हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और इस वीडियो में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे और स्ट्रेटजी देखेंगे DSSB TGT 2021 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो जो टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होंगे वो होगा एग्ज़ाम पैटर्न, हाउ टू क्वालिफाई TGT एग्ज़ाम, स्ट्रेटजी क्या होगी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और सिलेक्शन की तैयारी के लिए आपको किन किन बुक्स का सहारा लेना चाहिए, और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, मेरिट किस तरीके से बनेगी। इस तरीके के कुछ डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आपको आज से ही कोशिश करनी है। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो ऐसे सोचने से चीज़ें नहीं होगा या वेट करने से, ठीक है। तो अपनी तकदीर खुद बनानी पड़ती है। तो आज से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर मैं कुछ अपने एग्ज़ाम्स शेयर कर रही हूँ आपसे, जो मैंने आज तक अभी किसी भी वीडियो में शेयर नहीं किए हैं, जो मैंने क्वालिफाई किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, इनसे स्टार्ट करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो शो कर रहा है हमारे सब्जेक्ट्स। तो TGT का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए है उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, और पार्ट ए में आएंगी आपकी जनरल चीज़ें, जैसे जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड थोड़ा सा मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, हिंदी लैंग्वेज और जिसमें एक कॉम्प्रीहेंशन भी होगा 5 नंबर का, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज और उसमें भी एक कॉम्प्रीहेंशन होगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो ये आपके पार्ट ए जो है वो 100 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूट करता है और 100 मार्क्स। फिर हम देखेंगे कि पार्ट बी वो कंसर्न्ड है। तो जिन्होंने TGT सोशल साइंस के लिए अप्लाई किया है उनका सोशल साइंस का सब्जेक्ट होगा। जिन्होंने TGT नेचुरल साइंस अप्लाई किया है उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड EVS CDP होगा। जिन्होंने भी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया उनका मैथमेटिक्स और CDP होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट बी कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, और आपके पास टाइम होगा 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है जब भी हमें किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है। तो हमारा पार्ट भी मैंने बता दिया कि कंसर्न सब्जेक्ट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्मार्ट वर्क एक्चुअली करना क्या है। पहले ये जानना ज़रूरी है कि पहले मुझे क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम, तभी मैं रैंकिंग में आऊँगी। तो क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स चाहिए। तो अगर आपने अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई किया तो आपको 40% चाहिए सेपरेट। पार्ट ए में आपको अलग से 40% लाने हैं, पार्ट बी में आपको अलग से 40% लाने हैं, ठीक है। तो जैसे पार्ट ए में 40% तो अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को लाना है, बट जिनके पास OBC दिल्ली का सर्टिफिकेट है उनको 35% लाना है पार्ट ए में, 35% पार्ट बी में, और जिनके पास SC ST का सर्टिफिकेट है उन्हें 30% लाना है पार्ट ए में। इसी तरीके से आपको 40% लाने हैं पार्ट बी में क्वालिफाई करने में। अब ज़रा यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करती हूँ। मान लीजिए किसी के पार्ट ए में तो 40% मार्क्स आ गए, बट पार्ट बी में अनरिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है और पार्ट बी में उसके 35% मार्क्स आए हैं, तो वो वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसीलिए स्मार्टली सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। तो आपको स्मार्टली वर्क करना है इस तरीके से कि 40% या उससे अबव आपको लाने हैं पार्ट ए के लिए, 40% और उससे अबव लाने हैं आपको पार्ट बी में, ठीक है। और इसके लिए आपको एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचें। तो स्टार्ट करते हैं। रोड मैप तैयार करने के लिए आपको करना क्या है, मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग, नॉर्मली हम इसे रीजनिंग ही बोलते हैं। तो इसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे। अब उसमें जो असेसमेंट है लास्ट ईयर के पेपर्स का, वो क्या बताता है कि पेरीमीटर एरिया पे क्वेश्चन आते हैं, इवन ऑड नंबर्स, वेन डायग्राम्स पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट पे 2 क्वेश्चन आते हैं, एज रिलेटेड 1 क्वेश्चन, ऑड वन आउट 2-3 क्वेश्चन, नंबर सीरीज़ में 3 क्वेश्चन, नेक्स्ट फिगर सीरीज़, ये वेरी करता है। मतलब यही क्वेश्चन हर TGT एग्जाम्स में आते हैं DSSB के। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन एंड ब्लड रिलेशन, ये मैंने मेन कुछ बताए हैं रीजनिंग के टॉपिक्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। बट अगर एक TGT सोशल साइंस का स्टूडेंट है, उसे मेंटल एबिलिटी का जानना है कि, क्योंकि सब पढ़कर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। स्मार्टली पढ़ेंगे, जो आप वही पढ़ें जो एग्ज़ाम में आए, तो ही आप अच्छे रैंक और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। कुछ पेपर्स देख के ये असेसमेंट हुआ है।
ओके, तो उसके लिए आपको बुक कौन सी पढ़नी है? अरिहंत रीजनिंग बुक। ये बहुत ही इजी बुक है, क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं रीजनिंग के, जिन्हें जो प्रैक्टिस में होंगे उनसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है रीजनिंग के। ठीक है, तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत है। फिर भी अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, बट अगर आप लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो उतना इनफ है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड चीज़, जनरल अवेयरनेस। तो आपको रीजनिंग में कम से कम 18 मार्क्स लाने हैं, 20 में से 18 नंबर, और वो लाए जा सकते हैं क्योंकि पेपर का पैटर्न, पेपर का क्वेश्चन, पेपर का जो लेवल है वो बहुत इजी है रीजनिंग का। अब जनरल अवेयरनेस क्या है? ब्रॉड टॉपिक है, तो जनरल अवेयरनेस को लेकर मत बैठ जाना कि अभी से जनरल अवेयर्स पढ़ने हैं, 20 नंबर का ही आता है। अगर आप रीजनिंग पे थोड़ी सी मेहनत कर लें, मैथमेटिक्स में थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो जनरल अवेयरनेस में अगर आप 10 नंबर भी लाते हैं तो उतना भी मोर देन इनफ है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। अब इसमें क्या आते हैं? 3 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, 4 से 5 जनरल साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, 2 से 3 बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन मिलेंगे, 1 से 2 इंपॉर्टेंट डेज, जैसे अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, कुछ डेज जो इंपॉर्टेंट है उस पर क्वेश्चन मिलेंगे। इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस और डांसेस ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर से है ये। इंपॉर्टेंट डांसेस इंडिया के आपको पता होना चाहिए कि किस प्रदेश का कौन सा डांस फॉर्म है। 1 से 2 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया, जो फ्रीडम स्ट्रगल थी इंडिया की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपने यहीं पे देख लिया होगा कि ये बहुत ब्रॉड है, फिर भी मैंने इसको मिनिमाइज़ करके आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। बट इसका एक मंत्र है कि अगर मान लो आप जनरल अवेयरनेस में भी चाहते हो कि 18 से 20 नंबर आ जाएं, पूरे भी आ सकते हैं इसमें, तो आपको क्या करना है? ये छोटी सी किताब पढ़नी है, सिर्फ 30 रुपये की आएगी, अरिहंत जनरल नॉलेज 2022 की। तो इसमें लास्ट 6-7 मंथ्स के, जनवरी से लेकर अब तक के करंट अफेयर्स होंगे। ज़्यादा पेजेस भी नहीं है इसमें, छोटी सी किताब है। इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके मोस्टली 15-16 क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जनरल अवेयरनेस को भी कर सकते हैं। जनरल अवेयर्स में भी आपको 15 नंबर लेके आने हैं। तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया, स्टार्टिंग वाले स्लाइड में बताया था कि 40% मार्क्स लाने हैं पार्ट ए को क्वालिफाई करने के लिए। तो 40% मार्क्स तो आपके इन 5 टॉपिक्स में से 3 में ही कवर हो जाएंगे अगर आप स्मार्टली फॉलो करेंगे रूल्स को। तो फिर आ जाते हैं थर्ड चीज़ पे, अर्थमेटिक एबिलिटी। अर्थमेटिक एबिलिटी, अगर किसी को मैथ्स पसंद नहीं है तो वो जनरल अवेयरनेस पे थोड़ी सी मेहनत कर ले। किसी को मैथ्स पसंद है या जो मैथ्स कर सकते हैं वो इस पे मेहनत कर ले, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन वही होता है हर एग्जाम में, वही पैटर्न, वही टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक्स क्या आते हैं? हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो या फिर कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होंगे, स्पीड डिस्टेंस के, वही नॉर्मल पैटर्न के। जैसे 5-6 में पैटर्न्स होते हैं कि प्रॉफिट लॉस से किस तरीके के 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वैसे वैसे फॉर्मूले आप पढ़ लें और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। नंबर सिस्टम से 3-4 क्वेश्चन आएंगे, वर्क से 2-3, प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, स्पीड एंड डिस्टेंस से 2, पाइप एंड सिस्टम से 1, एलसीएम एचसीएफ से 2, रेशियो से 2 से 3 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, मेंस्ट्रुएशन, टेबल, पाई चार्ट और ग्राफ से 3 क्वेश्चन। तो इस तरीके से अर्थमेटिक एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। बट अगर किसी को मैथ्स पसंद नहीं है, वो भी इसमें 10 मार्क्स आराम से ला सकते हैं, क्योंकि उससे भी ये 10-12 क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो इसके लिए सिंपल टेक्निक यही है कि लास्ट ईयर के पेपर पढ़ो, क्योंकि पूरी मैथ्स की बुक लेके बैठ जाना और सॉल्व करना उससे नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पेपर उठाओ लास्ट ईयर के अपने सब्जेक्ट के, जैसे टीजीटी नेचुरल साइंस वाले अपना पेपर उठाएं, टीजीटी सोशल साइंस वाले अपना सब्जेक्ट का पेपर उठाएं जो DSSB में 2018 में आए थे, और उनको अर्थमेटिक एबिलिटी को सॉल्व करना स्टार्ट करें। जहाँ पे अटके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक उठाओ, RS अग्रवाल, वो टॉपिक देखो, सॉल्व करो। फिर आप एक फर्स्ट पेपर में, मैं श्योर हूँ फर्स्ट पेपर में आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, क्योंकि वो न्यू होगा, सारे टॉपिक्स आप पढ़ोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ। बट जब आप सेकंड पेपर करोगे तो आप देखोगे कि आप में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं। फिर आ जाते हैं फोर्थ, जनरल इंग्लिश में। जनरल इंग्लिश का लेवल DSSB TGT का बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा। अगर आप इसे नहीं भी पढ़ोगे तब भी हो जाएगा, मतलब जिसने अच्छे से इंग्लिश पढ़ी है 12th क्लास तक। बट अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो उसके लिए भी उपाय हैं। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे, ये 20 के 20 नंबर आ सकते हैं बहुत ईजिली।
तो यहाँ पर है कॉम्प्रीहेंशन के 5 क्वेश्चन, उसके आंसर्स कॉम्प्रीहेंशन में ही होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक सिनोनिम। वैसे पेपर का पैटर्न ये कहता है कि सिनोनिम और एंटोनिम कॉम्प्रीहेंशन से ये देते नहीं हैं, फ्रेज वगैरह देते हैं। दूसरी चीज़, ये जो कॉम्प्रीहेंशन ये आएगा वो अभी रिसेंट किसी आर्टिकल से आएगा। जैसे टीजीटी नेचुरल साइंस वालों में अगर कॉम्प्रीहेंशन आएगा तो वो साइंस का ही कोई आर्टिकल होगा किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड, और अगर सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए आएगा तो वो रिसेंटली कोई सोशल साइंस से रिलेटेड टॉपिक पे होगा। ठीक है। फिर है फिल इन द ब्लैंक, 8 से 9 फिल इन द ब्लैंक आते हैं और ये इतने इजी फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं कि मतलब देख के ही आंसर पता चल जाएगा यही आंसर होगा। और उस फिल इन द ब्लैंक के टॉपिक क्या होते हैं, टेंसेस। टेंसेस तो ज़रूर करके जाना। उस फिल इन द ब्लैंक के टेंसेस ही टॉपिक होते हैं। स्पेशली जो स्पेशल फोकस होता है वो परफेक्ट टेंस पे होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जिसमें, और हैज़, हैड, हैव, ये चीज़ें हैं। कंजक्शंस फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, मॉडल्स, वर्ब। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो आपको इनकरेक्ट सेंटेंसेस 4 दे देंगे, उसमें से बोलेंगे कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, वो भी पढ़ के पता चल जाता है कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। सिनोनिम्स 2 से 3 बहुत ही ईजी सिनोनिम्स और बहुत ही ईजी एंटोनिम्स आते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इनकरेक्ट फ्रेज पूछ लेगा, या फिर पार्ट्स, एक सेंटेंस के पार्ट्स डिवाइडेड होंगे और आपको उसको अरेंज करके एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत है, वैसे तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, तो आप जेपीए जनरल इंग्लिश पढ़ सकते हो। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है इस पेपर के लिए। इससे बहुत मतलब जो न्यू है इंग्लिश में या जिनको प्रॉब्लम है वो जेपीए जनरल इंग्लिश से स्टार्ट करें, फिर हायर बुक्स के लिए जाएं। फिर आ जाते हैं फिफ्थ, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। ये भी बहुत इजी था। मेरे पास सिर्फ 10th क्लास तक ही हिंदी थी, 11th-12th में मेरे सारे सब्जेक्ट साइंस और इंग्लिश के ही थे, फिर भी मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे हिंदी के। तो आपसे भी सॉल्व हो जाएंगे, बट अगर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस पर हिंदी की वीडियोस डालूंगी, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस डालूंगी सारे जो जो आए हैं DSSB के एग्जाम में। एक मैंने अपलोड भी की है वीडियो पर्यायवाची पर। तो यहाँ पर जैसे संधि समास से 2-3 क्वेश्चन, वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। जैसे 2018, उससे पहले 2014 में हुआ था। फिर पीजीटी बायो के क्वेश्चन जो थे वही टीजीटी नेचुरल साइंस में थे, मतलब रिपीटेडनेस है। तो यहाँ पर संधि समास के 2 से 3 क्वेश्चन थे, उपसर्ग प्रत्यय के 3 से 4, तत्सम तद्भव शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब में मिला, उपसर्ग प्रत्यय भी सब में मिला। उपसर्ग में स्पेशली जो अभी से शुरू हैं, और अभी, और मुहावरे और लकोक्तियाँ, ये थोड़ी कम मिली थी, 2 से 3 क्वेश्चन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 2 गद्यांश, एक गद्यांश आएगा और उस पर 5 बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत इजी आता है ये भी। रिक्त स्थानों की पूर्ति 1 से 2। व्याकरण, व्याकरण में आपको जेंडर और प्लूरल, तो जेंडर लिंग पे ध्यान देना, और प्लूरल, प्लूरल में वो जिसके प्लूरल सेम होते हैं, जैसे फूल, वृक्ष, ऐसे ऐसी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। फिर पर्यायवाची, विपरीत, विपरीतार्थक, विलोम शब्द जिसे कहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। शुद्ध अशुद्ध, ये 3 से 4 आएंगे। वैसे शुद्ध अशुद्ध मतलब वर्तनी शुद्ध करना, मतलब स्पेलिंग्स ठीक करना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत है बुक, तो इससे अच्छी कोई बुक नहीं है हिंदी अरिहंत की सामान्य हिंदी। इसमें सारे नॉर्मल ये सारी जो चीज़ें हैं विद डेफिनेशंस, बहुत अच्छे इसमें एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, ये आप कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं, ये 150 रुपये के आसपास है इसका प्राइस। फिर आ जाते हैं पार्ट बी पे। जो पार्ट बी है वो 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के, और ये आपकी कंसर्न सब्जेक्ट से होगा। तो यहाँ पे आपको बुक्स रीड करनी है 9th से 12th तक, बट जो मैंने जो क्वेश्चन पेपर्स देखे उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेन फोकस करना है 11th क्लास की बुक पर और 12th क्लास की बुक पर। उससे क्वेश्चन ज़्यादा थे, 9th और 10th से क्वेश्चन थे, बट उनकी जो रेशियो था वो कम था बाकी के अकॉर्डिंग। मोर इन फेसेस ऑन क्लास 9 एंड 11 एनसीईआरटी बुक्स। और बुक्स जो पढ़नी है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेफरेंस बुक नहीं, अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, और कोई डाउट आता है तो उसे गूगल करो और सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद आता है कि टीजीटी की मेरिट का क्या सीन है। तो 40% पार्ट ए में लेके आओगे, 40% पार्ट बी में लेके आओगे, तो कितने नंबर हो गए, 80 तो ऐसे ही होगा। ये तो हो गई क्वालिफाइंग की बात, बट अगर आपको मेरिट में आना है तो आपके नंबर 100 से 120 के बीच में आने चाहिए।
बट जो मैंने कैलकुलेशन की, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट 160 तक इजीली ला सकता है अगर वो इसी तरीके से प्रिपरेशन करे जैसे मैंने बताया है। तो प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चंस की। पहले किताबें लिख के रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, जहाँ पे अटको उसके टॉपिक को पढ़ो। जब एक पेपर करोगे तो दूसरा पेपर बहुत इजी लगेगा, क्योंकि उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको। ट्राई टू टीच समबडी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि खुद सेल्फ स्टडी करने से याद नहीं हो रही चीज़ें, तो जो भी आपने सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा है किसी को गा दो, किसी को सुना दो वो। और स्टडी को एंजॉय करो, बोझ मत समझो, पढ़ना बहुत अच्छा होता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं DSSB एग्ज़ाम के लिए? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप सही करेंगे क्वेश्चन तो 1 नंबर मिलेगा, अगर आप गलत कर देंगे क्वेश्चन तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जो है बोर्ड, DSSB बोर्ड, वो डिसाइड करते हैं कि मिनिमम कट ऑफ कितनी होगी। वो डिपेंड करती है कि कितने कैंडिडेट्स ने उस टाइम एग्ज़ाम दिया। द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल। ये अच्छी बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। बट लैंग्वेज का छोड़ के, अब मान लो कि लैंग्वेज में इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है, अब ये मत सोचना कि वो इंग्लिश हिंदी में भी लिखाएगा। इंग्लिश इंग्लिश में ही होगा, हिंदी हिंदी में ही होगा, वो बाइलिंगुअल नहीं होगी। और कोई हिंदी का स्टूडेंट है तो उसका पूरा पेपर हिंदी में होगा, इंग्लिश को छोड़कर। तो मतलब लैंग्वेज कंसर्न को छोड़कर बाकी चीज़ें बाइलिंगुअल होंगी। द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 टीयर। PRT TGT के लिए 1 टीयर है और PGT के लिए 2 टीयर होगा। PGT का फॉर्म अभी आया नहीं है, बट संभावना है कि PGT के फॉर्म्स भी निकलेंगे। उसके बाद है देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग ऑफ आंसर शीट्स, आंसर स्क्रिप्ट्स। रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग आपके आंसर शीट्स की नहीं होंगी, तो उसके लिए आप अप्लाई भी मत करना। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि TGT नेचुरल साइंस की जो प्रिपरेशन है मैं वो कराऊंगी। और TGT नेचुरल साइंस का पार्ट B कैसे क्लियर करना है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी TGT नेचुरल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।